बोर्ड के विद्यार्थियों को मैं कुछ संदेश देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप अब एक निश्चित कार्य योजना बनाएं। सबसे पहले आप दिन के अधिकतम घंटों का उपयोग करें। इसके लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपने सभी विषयों को टाइम देना है। विशेष रूप से कठिन विषय हैं, जो कठिन विषय हैं जिनमें आपको अभी लग रहा है कि मेरी कमी है, उन विषयों को थोड़ा ज़्यादा समय दें। और जो आपको थोड़े सरल विषय लग रहे हैं या आपकी तैयारी आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी हो गई है, उसको आप थोड़ा कम समय दें। कुल मिलाकर दिन के अधिकतम घंटे यानी 10-12 जितने भी आप कर सकते हो, उन घंटों को एक टाइम टेबल में बांधें और उसके अनुसार विषयों को प्रॉपर समय देकर पढ़ाई शुरू करें। दूसरी बात यह है कि अब आपके जो इधर उधर जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, कहीं भी आपको जाना है, वो जाना बंद कर दें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी फंक्शन में, प्रोग्राम में जितना हो सके आप घर पे पढ़ाई करें, क्योंकि अब आपका ये समय बहुत कीमती हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी बात आपको क्या करनी है कि जो आपके दिन के जो समय है उसको आप जब बांटेंगे तो सबसे पहले क्या करें, जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं, जो टॉपिक आपको सबसे कठिन लग रहे हैं, उन टॉपिकों को पहले लें। यानी कि उन टॉपिकों पर ज़्यादा समय व्यतीत करें। जो आपने क्लास में नोट्स बनाए हैं, जो आपको टीचर ने लिखवाया है, वो नोट्स इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन नोट्सों को पढ़ें, उन नोट्सों को देखें, जितना हो सके उनको बिल्कुल कंठस्थ कर लें। जो आपने बुक्स में जो आपने अंडरलाइन की है, जो मोस्ट या आपको अंडरलाइन करवाई गई है, आपने खुद भी अंडरलाइन करी है, उसको आप अब बिल्कुल एक बार उन सबको फेर लें, जिससे कि वो मोस्ट लाइन है आपके बिल्कुल काम आए, आगे दिक्कत नहीं हो। आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे को एग्जाम से कम 10 दिन पहले अपना कोर्स पूरा कर लेना है, ढंग से कर लेना है, जिससे कि बाद में दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा आपको जो पिछले 10 साल के प्रीवियस पेपर हैं, वो प्रीवियस पेपर जरूर लें। उन प्रीवियस पेपरों को, पिछले साल के पेपरों को हल करें, जितना हो सके हल करें। उनमें क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, उन रिपीट क्वेश्चनों को विशेष ध्यान दें। वो रिपीट क्वेश्चन दोबारा आने के चांस हैं, उसको ढंग से पढ़ें रिपीट क्वेश्चंस को, और उनको आप टिक लगा लें, जिससे कि आप उनको लास्ट टाइम में एग्जाम के समय पढ़ सकें। इसके अलावा जो 10 वर्ष के जो पेपर हैं वो तो करेंगे ही, साथ में जो आपको मॉडल पेपर बोर्ड ने दिए हैं, बोर्ड ने जो जारी किए हैं, वो मॉडल पेपर जरूर करें। उन मॉडल पेपरों की कॉपी निकलवा लें और उनमें उनको हल करें, जितना हो सके मॉडल पेपर हल करें। यानी कुल मिला के आपको पिछले 10 साल के पेपर्स, मॉडल पेपर, आपके जो क्लास के नोट्स बनवाए हैं, नोट्स, आपकी बुक्स में जो अंडरलाइन की है वो, इसके अलावा जो आपके रिफ्रेशर्स बुक्स हैं, जो आपको अलग से रिफ्रेशर बुक है, उनको आप यूज में लीजिए। जितना हो सके मैक्सिमम आप अपने कोर्स का रिवाइज कीजिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ने के लिए आप ध्यान रखें कि पढ़ते समय आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो बात आप पढ़ें उस बात को आप लिख कर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना हो सके आप लिख लिख कर याद करें। जैसे मैथ के क्वेश्चंस हैं, साइंस के डायग्राम्स हैं, चित्र हैं, उनको बनाएं। विज्ञान के जो भी आपके चित्र हैं वो सारे बनाएं। एक बार सभी चित्र अपने हाथ से बनने चाहिए। जो आपके समीकरण उनको सोल्व करें। इसी प्रकार मैथ के जो आपके पेपर्स हैं, जो आपके मैथ्स के जो आपके नोटबुक्स है, बुक्स है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको ऐसे नहीं देखें, उनको सोल्व करें। उनको अपने कॉपी में, नोटबुक में, रफ में सोल्व करें। जितना हो सके उसको सोल्व करें। बिना सोल्व करे कुछ नहीं होगा, सोल्व करेंगे तो ही काम चलेगा। इसके अलावा जो आपके प्रश्न, जो आपको पाठों के जो अंक लिखवाए गए हैं कि कौन सा पाठ कितने अंक आ रहा है, उसमें भी ध्यान रखें कि वो पाठ के जो अंक हैं, उन अंकों को भी आप ध्यान में रखकर पाठों को पढ़ें। यानी जो कठिन पाठ हैं या ज़्यादा नंबर के पाठ हैं, उनमें आप ध्यान दें। वो ज़्यादा नंबर के अंक के जो पाठ हैं वो अच्छे नंबर दिलाएंगे, उसमें आप विशेष रूप से ध्यान दें। यानी कि आप उनको ज़्यादा पढ़ें। और जो सरल प्रश्न हैं, जो छोटे नंबर के हैं, वो आपको वैसे ही याद हो चुके हैं, उनको आप थोड़ा कम समय दें। कुल मिला के आपकी तैयारी का आपको खुद को पता है कि कौन से लेसन कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी जल्दी उसको पढ़ना है, उसके हिसाब से ही पढ़ें। और एक जो कुछ कम दिन रहेंगे उसमें कार्य योजना बना के ही पढ़ें। और बिल्कुल चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं करें, आत्मविश्वासी बने। आपको यह आत्मविश्वास बहुत जरूरी होना चाहिए कि मेरा कोर्स पूरा हो चुका है और अब मैं आराम से अच्छे नंबर लाने के लिए तैयार हूँ। जितनी जैसी पढ़ाई आपने की है उस हिसाब से आपको अपने आप को आत्मविश्वासी बनाना है, क्योंकि आत्मविश्वास सफलता कुंजी है। चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं करें, सब अच्छा होगा। मेरी भी आपके साथ बेस्ट विशेष है। आप आराम से पढ़ें और आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके पेपर्स के लिए। थैंक यू।